फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप एक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है तो आप लोगों ने हमेशा एक टॉपिक देखा होगा, घिरनी वाला या बेल्ट एंड पुल्ली या टेंशन इन पुल्ली। और आज इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको बिल्कुल डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ। रोप में टेंशन या फिर बेल्ट एंड पुल्ली या फिर पुल्ली की बात करेंगे, ठीक है भाई, या घिरनी वाला क्वेश्चन जिसको कहते हैं, आप जो भी बोल लीजिए। यहाँ पर मैक्सिमम आपको 3 प्रकार की चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए दी जाती है और वो 3 प्रकार की चीज़ें होती क्या है उसी पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, इस प्रकार के सिस्टम में ये 3 मास सिस्टम है। इसके अलावा मैं आपको इस 3 मास के सिस्टम से 2 मास सिस्टम भी आपको बता दूंगा, इजीली आप कर पाएंगे। जो शॉर्टकट जो ट्रिक देने वाला हूँ वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप क्वेश्चंस को आप 20-20 सेकंड में उड़ा सकते हैं। तो आप शॉर्टकट ट्रिक देखिए और याद करने की टेक्निक भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है। एक तो आपको कैपिटल टी निकालना होता है, टेंशन, और एक आपको निकालना होता है T1 जो M2 और M3 के बीच में टेंशन लगेगा। और ये जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि डायग्राम से दिख रहा है बॉडी का मोमेंट ऐसा, इस प्रकार से बॉडी का मोमेंट है, इस प्रकार से, ठीक है भी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि M2 और M3 इन दोनों का मास जो है वो M1 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन M2 प्लस M3 इज ग्रेटर देन M1। तो ये जो डायग्राम है इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड है। फिर दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये कैपिटल टी कितना होगा। मैक्सिमम जो टेंशन बोला जाता है इस पूरे सिस्टम के अंदर वो कैपिटल टी को बोला जाता है। तो कैपिटल टी की जो वैल्यू होती है, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं फिर बेसिक आपको मीनिंग बता रहा हूं। कैपिटल टी का जो मतलब वैल्यू जो होती है वो होती है 2m1 m2 प्लस 2m1 m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और इन सब के मल्टीप्लाई में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। अब देखिए याद रखने की टेक्निक M1 और M2 ये जो टेंशन जो कैपिटल T क्रिएट हुआ इसमें सबसे पहला रोल है M1 और M2 के कॉम्बिनेशन का, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है M1 और M3 के कॉम्बिनेशन का। कभी भी कैपिटल T M2 और M3 का कंबाइन इफेक्ट नहीं है। अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, डायग्राम दे दिया जाएगा और कौन कौन से मास का इफेक्ट होगा या नहीं होगा। देखिए M2 और M3 का कंबाइन इफेक्ट नहीं है, M1 और M2 का इफेक्ट है और M1 के साथ में M3 का इफेक्ट है, ठीक है भी। और जो अपॉन में जो वैल्यू है वो M1 M2 M3 तीनों इफेक्ट कर रही है। तो याद रखने की टेक्निक M1 के साथ M2, M1 के साथ M3, इसमें M1 जो है कॉमन है। क्लियर हो गया। अगर ये 2 मास सिस्टम होता तो यहां पर मान लीजिए M3 नहीं होता तो फिर क्या होता। अगर मान लीजिए M3 नहीं होता तो ओनली फॉर्मूला क्या बनता है 2m1m2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू जी। तो आप 2 मास सिस्टम के लिए M3 को हटा सकते थे, फॉर्मूला आपके लिए बन जाएगा कैपिटल T। फिर बात करते हैं तीसरी कंडीशन T1 की वैल्यू कितनी होगी। बताइए जो T1 जो क्रिएट हुआ है, याद रखिए जो T1 जो क्रिएट हुआ है इसमें M2 का कोई रोल नहीं है, ठीक है भाई। T1 जो क्रिएट हुआ है इसमें M2 का कोई रोल नहीं है। T1 का मेन जो कारण है वो M3 है, क्योंकि उसके साथ में रोप कनेक्टेड है, M3 और M1। M2 का कोई रोल कॉल नहीं। अगर M2 नहीं भी होता तो टेंशन उतना ही होता जितना M1 और M3 के बीच में है। तो T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2m1 m3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू आपका क्या हो जाएगा G हो जाएगा, ठीक है भी। ये आपके लिए T1 की वैल्यू आ गई 2m1 m3, M1 के साथ M3, M2 का कोई रोल नहीं है। अगर M2 नहीं भी होता तो T1 टेंशन प्रेजेंट रहता, ठीक है भी। फिर बात करते हैं चौथी कंडीशन है एक्सेलरेशन। इसको याद रखने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो मास एक डायरेक्शन में है और गति कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में, मतलब एक तरफ ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं वो रहेंगे प्लस, और जो विरोध कर रहा है अपोज कर रहा है वो हो जाएंगे माइनस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m3 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और इन सब के मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका g। तो g तो सबके साथ आना है क्योंकि अंडर ग्रेविटेशन चल रहा है पूरा का पूरा वर्क। तो ये याद रखिए पहली कंडीशन ये है और इस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूलेस क्रिएट हुए और इन तीनों फॉर्मूले के बेसिस पर 3 मास सिस्टम के कोई भी न्यूमेरिकल आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप लगा लीजिए 3 मास सिस्टम के तीनों न्यूमेरिकल, आपका ये कैपिटल T,
इंटरमीडिएट स्मॉल मतलब T1, और आपका एक हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये तीनों फॉर्मूले के बेसिस पर आप कोई भी न्यूमेरिकल लगा कर देख लीजिए, आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल आ जाएंगे, आंसर आपके मैच करेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर आप बोलेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर न्यूमेरिकल भी कराए जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी प्रकार के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।